अ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड को यूज़ करके हमको मैट्रिक्स इन्वर्स इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। तो ए इन्वर्स होता है, अगर हम एडजॉइंट मेथड देखते हैं तो ए इन्वर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, सिंपल है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको उसका इन्वर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालते कैसे हैं इसको देखते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने का सिंपल 3 स्टेप है। जो मैट्रिक्स दी होती है उसका माइनर निकालना होता है, फिर जो माइनर आता है उसका कोफैक्टर निकालते हैं, और जो कोफैक्टर आता है फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं कि किस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको माइनर निकालना आना चाहिए, फिर उसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा ये पता होना चाहिए, और फिर ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो माइनर क्या होता है। माइनर होता है कि मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मतलब 3/3, सॉरी डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट भी बोल देते हैं। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। ठीक, अगर हम हर एलिमेंट का माइनर निकलता है, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा माइनर निकलता है। तो अगर हमको ए आई जे एलिमेंट का माइनर निकालना होगा तो विच कैन बी ऑब्टेन, द माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग आई थ्रू एन जेथ कॉलम। ठीक है, और माइनर को हम लोग एम आई से डिनोट करते हैं। मतलब हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर हमें माइनर निकालना होगा तो हमको हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना होता है, और हम लोग जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उस रो और कॉलम को डिलीट करके जो बाकी जो डिटर्मिनेंट बचता है, बाकी जो मैट्रिक्स बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और वो हमारा उस एलिमेंट का माइनर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, 1 -2 3 4 5 -6 7 -8 9। ठीक है, तो हमारे पास 3/3 का ये मैट्रिक्स है, इसमें 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा और फिर वो माइनर की मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, तो अब हम हर एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले निकाले हमने M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। तो इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को ढक देंगे। ठीक है, तो हम मान लो इस रो को हमने ऐसे ढक दिया, ये रो 1 और कॉलम 1, क्योंकि हमको M11 निकालना है तो हमने रो 1 और कॉलम 1 को ढक दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 5 -6 -8 9 ये बचा। अगर हमने फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को ढक दिया तो हमारे पास क्या बचा, 5 -6 -8 9। अब इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना तो -3 आया। ठीक है, सिमिलरली M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हमने फर्स्ट रो को हमने ढक दिया और सेकंड कॉलम को ढक दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, 4 -6 7 और 9। ठीक है, 4 -6 7 और 9। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला 78। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंगली हर एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं, और जिसका निकालना होता है उस रो को और उस कॉलम को हम लोग डिलीट करके जो बचे हुए मैट्रिक्स मिलती है छोटी सी, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जैसे M13 निकालना है तो क्या करना है, आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमको माइनर निकालना है। तो पहला रो ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे छुपा दिया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ये। तो हमारे पास क्या बचा 4 -5 7 और -8। ठीक है, 4 -5 7 और -8 हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला -67। सिमिलरली M21 को निकालने के लिए करेंगे हम लोग सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, M21 तो ये मतलब सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो हमने सेकेंड रो को ढक दिया, ये ढक दिया, और फर्स्ट कॉलम को ढक दिया ये। तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 3 -8 और 9। ये हमारे पास इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने 6 आया।
सिमिलरली M22 को वैसे ही निकालेंगे सेम प्रोसेस से। तो मतलब जिस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना होता है वो रो और वो कॉलम को ढक देते हैं, तो बची हुई जो छोटी मैट्रिक्स जो मिलती है वो नंबर की, उसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, वही हमारा उस एलिमेंट का माइनर होता है। ठीक है, सिमिलरली M23, 31, M32, M33 ऐसे करके सारे एलिमेंट हमारे पास माइनर आ जाते हैं। तो अब हमारे पास माइनर को फिर हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, M11, M12, M13 ऐसे कर करके हमने लिखा, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया था वो ये था। तो ये हमारे पास माइनर हो गया उस एलिमेंट का, उस मैट्रिक्स का। ठीक है, माइनर निकालने के बाद हमें कोफैक्टर निकालना होता है। कोफैक्टर इजी है, अगर हमने माइनर निकाल लिया तो कोफैक्टर निकालना बहुत इजी होता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई -1 की पावर i + j इंटू Mij। ठीक, इट इज़ डिनोटेड बाई Aij। मतलब अगर हमारे पास जो माइनर है Mij जो भी एलिमेंट है उसमें हम लोग -1 की पावर i + j मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, A11 क्या हो जाएगा? i मतलब रो नंबर और j मतलब कॉलम नंबर। तो अगर देखो बस यहाँ पर ध्यान, अगर i + j अगर इवन है तो ये -1 की पावर इवन पावर बनेगा, तो वो Mij के इक्वल ही होगा। और अगर i + j हमारा ऑड नंबर है तो ये माइनस आने जाएगा। ठीक है, तो माइनर में बस माइनर और कोफैक्टर में इतना अंतर है कि कोफैक्टर में साइन आ जाते हैं, ऑड वाले नंबर पे माइनस साइन आ जाता है और इवन वाले पे सेम साइन रहता है। ठीक है, तो जैसे A11 है तो 1 + 1 हमारा 2 होता है। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 हमारा क्या था? -3। अब -3 में हमने -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो वो M11 सेम बना। अब A12 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 हमारा क्या था? 78 पे हमने, ये हमारा ऑड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई जाएगा तो -78 हो गया। ठीक है, बस साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली A13 हमारा हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 M13 हमारा क्या था? -67 इंटू -1 की पावर 4, तो ये -67 सेम साइन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली A21 निकालेंगे तो बेसिकली जिस माइनर एलिमेंट पे जो हमारा अगर i + j हमारा अगर इवन है तो कोफैक्टर माइनर के वही एलिमेंट हमारे कोफैक्टर बन जाएंगे, और अगर हमारा i + j अगर ऑड है तो माइनर का उस एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास माइनर आया था उसका हमारे पास ये बनता है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर को हम लोग Aij से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कोफैक्टर है। ठीक है, -3 -17 -67 -6 -12 -6 -3 18 और 13। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी सेम है, बस माइनस प्लस इसमें ऐड हो जाए, मतलब माइनस और प्लस साइन चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। हमारा जो एलिमेंट नंबर है वो ऑड एलिमेंट है, इवन एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस कोफैक्टर जो हमारे पास आया है उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। मतलब अगर हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स था वो था, सपोज करो A11 A12 A13 A21 A22 ये था, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो क्या जाएगा? ये हमारा कॉलम में जाएगा। तो एडजॉइंट क्या जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, सिंपल है। तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हमको माइनर निकालना है हर एलिमेंट का। कैसे निकालेंगे? वो जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करके जो बचा हुआ स्मॉलर मैट्रिक्स मिलता है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसको एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स मिली हमारी वो हो गई हमारे पास माइनर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 की पावर i + j मल्टीप्लाई करते हैं हर एलिमेंट के। ठीक है, वहाँ से हमारा कोफैक्टर रहता है और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो बेसिक सिंपल है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमने उसका माइनर फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये माइनर आ गया। फिर माइनर से हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किया तो हमारे पास एक कोफैक्टर आ गया। फिर इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। अगर हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है तो हम लोग 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, ये हमारा सिंपल से A इन्वर्स हो जाता है।